नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और आज है 10 अगस्त और हम देखेंगे आज 10 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपके लिए। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे किस दिन मनाया जाता है बताइए? 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 अगस्त या फिर 18 अप्रैल। तो ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं 9 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये मनाया गया था 9 अगस्त 1994 यानी कि 1994 में। किसके द्वारा? जिनेवा में मनाया गया था ये। और 2021 में ये मनाया जा रहा है। किस थीम के साथ? हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपको 2021 की थीम याद रखनी है, यानी कि जो इस वर्ष की थीम है वो हो जाएगी आपकी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, ये इस वर्ष की थीम है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी महासभा ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। और 1994 में सबसे पहली बार जिनेवा में मनाया गया था। तब से हर वर्ष ये मनाया जा रहा है। ठीक है, किस लिए मनाते हैं? आदिवासी समुदाय जो हैं उनके अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 अगस्त को मनाते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी है, एक घरेलू एयरलाइन कंपनी है। तो इसने कितने साल तक ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है बताइए? ऑप्शन से 7 साल, 5 साल, 8 साल या फिर 10 साल। तो ये जो है ये दी जाएगी सेवा 5 साल तक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी 5 साल तक ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को फ्री हवाई सेवा देगी। और ये कौन सी होगी? ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों होगी। अगर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है तो वो अगर कोई घरेलू यात्रा करते हैं तो 5 साल तक फ्री में कर पाएंगे, और या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं गो फर्स्ट से तो वो भी वो फ्री में कर पाएंगे। यानी कि 2025 तक उनको फ्री में यात्रा दी जाएगी। ये घोषणा की है गो फर्स्ट ने। अच्छा, अब ये खिलाड़ी हैं कौन कौन से? तो आप सभी जानते हैं ओलंपिक यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें 7 पदक मिले हैं। यानी कि भारत को जो 7 पदक मिले हैं, तो 7 खिलाड़ी ये कौन कौन से हो जाएंगे? भारत को मिला है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो 1 गोल्ड किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। 121 साल बाद नीरज चोपड़ा को ये भारत को ये गोल्ड मिला है। और किस स्पर्धा में मिला है? नीरज चोपड़ा ने दिलाया है जैवलिन थ्रो में। तो जैवलिन थ्रो में भारत को ये पदक मिला है। इसके अलावा 2 सिल्वर मिले हैं। तो 2 सिल्वर किस किस को मिले हैं? एक मिला है रवि कुमार दाहिया को और एक मिला है किसको? मीराबाई चानू को। रवि कुमार दाहिया और मीराबाई चानू। इसके अलावा 4 कौन कौन से हैं? तो एक पीवी सिंधु को मिला है, एक लवलीना बोरहीना को मिला है और एक मेंस हॉकी टीम को मिला है और एक मिला है बजरंग पुनिया को। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। टोटल 7 पदक मिले हैं भारत को। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है इस प्रश्न से? इसके अलावा आपको याद रखना है कि ओलंपिक जो है 2020 का ओलंपिक था, जो कि 2021 में हुआ। कहाँ पर हुआ? टोक्यो में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें जो स्वर्ण पदक मिला है नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में मिला है। और भारत को टोक्यो ओलंपिक प्रतियोगिता में एकमात्र गोल्ड मिला है, या फिर पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक यानी कि 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। याद रखने हैं आपको इतनी सारी चीजें। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5 साल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये जो कार्यकाल है इनका 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। राजीव गौबा कौन है?
कैबिनेट के जो है सचिव हैं, केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिंपली आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वंदना कटारिया जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये हॉकी खिलाड़ी थी, हॉकी टीम की सदस्य थी और ये बिलोंग करती हैं उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान जो है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, हॉकी टीम की ये सदस्य रही हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इनको 25 लाख रुपए का इनाम भी दे रही है, या फिर कहें कि दिया गया है इनको 25 लाख रुपए का इनाम। अच्छा, बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसके अलावा इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है गैरसैंण। याद रखना है आपको इनका नाम। अच्छा, उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड राज्य में ही मनाया जाता है। और पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य में ही है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है उत्तराखंड से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके आगे आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो स्टार मार्क लगा के बहुत अच्छे से याद कर लें कि अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जी हाँ, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। तो मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लिया है। और खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी के क्षेत्र में जो योगदान रहा उसी को बताने के लिए इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? तो ऐसे कौन से गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कि पहले गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली है? तो ये बन गए हैं नाथन एलिस। नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने डेब्यू मैच में T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। डेब्यू मैच में तो पहले खिलाड़ी माने जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए T20 में तो ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। इनके पहले दो और खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो दो और खिलाड़ी थे, एक है ब्रैडली और एक है एस्टन एगर। ठीक है, इसके अलावा तीसरे बन गए हैं नाथन एलिस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक जो है साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी क्या होता है आप सभी देखते हैं, अगर आप स्विगी से खाना मंगाएं या फिर जोमेटो से खाना मंगाएं तो जो आते हैं आपकी फूड डिलीवरी करने के लिए, तो वो कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं ना। तो अब क्या किया है जो स्विगी कंपनी है इसने फूड डिलीवरी के लिए एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च कर दी है। तो अब इलेक्ट्रिक साइकिल से लोग जाएंगे, फूड की डिलीवरी करेंगे सिटी के अंदर और इससे क्या होगा, पर्यावरण को जो है सुरक्षा मिलेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण बचाओ के तहत ये काम किया गया है। अच्छा, अब ये किया किस शहर में लॉन्च है? तो ये की है हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है स्विगी के द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो डॉक्टर धृति बनर्जी जो है ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बन जाएंगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखना है, क्योंकि ये पहली है इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर धृति बनर्जी। ऑप्शन ए सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो केमिकल युक्त सनस्क्रीन होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या होता था, इस सनस्क्रीन से कोरल जो होते हैं ना समुद्र के अंदर पाए जाते हैं प्रवाल, उनको नुकसान पहुंच रहा था। तो ये काम किया है थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, राजस्थान जो है वो भारत का
सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में पूछ रहे तो कौन सा है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं। और राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आ जाएगा? मध्य प्रदेश। काय में? क्षेत्रफल में। किस चीज में? क्षेत्रफल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, अब ये रिवीजन क्वेश्चन है, यानी कि जो कल के प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 2S बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा लंदन। अगला प्रश्न है, भारत को किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वाटर विला स्थापित किए जाएंगे और ये रहेंगे मालदीव शैली के? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है जर्मनी। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि कहाँ पर स्थित है? अच्छा, 2015 के पेरिस समझौते से इसका अस्तित्व आया था, वहां पर इसका विचार रखा गया था फ्रांस और इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे और भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चूंकि इसकी पहल भारत ने की थी, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है और भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम या फिर गुड़गांव जिसे कहते हैं, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में, यानी कि भारत में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा या फिर मुख्यालय कहें। याद रखना है, जर्मनी 5वां देश बन गया है जिसने जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? अगर ISA की मेंबर कंट्रीज पूछ ले तो 124 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एपिडा। एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये बेंगलुरु के साथ समझौता किया है एपिडा ने। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन लॉन्च करेगी? तो ये करने वाली है नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 लॉन्च किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी HDFC बैंक के द्वारा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, HDFC बैंक। अच्छा, आज के लिए आपका प्रश्न है, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये किस संगठन के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, सीमा सड़क संगठन, असम राइफल, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या फिर लद्दाख सड़क परिवहन। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को करना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डेली करंट अफेयर का जो क्विज है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो आप राइजिंग सन्स अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राइजिंग सन्स अकेडमी का ऐप आपको गूगल उस पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइजिंग सन्स अकेडमी RSA का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं करंट अफेयर का और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आपको वहाँ पर आपकी रैंकिंग देखने मिल जाएगी, आंसर्स देखने मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि डिटेल आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जरूर से सॉल्व करें आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगी और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर रहें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।